Assalamu alaikum students. This is Saroj Iyer from Study College 8. बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको वीडियोस अपलोड करवानी थी, कुछ क्वेश्चंस की जो उनसे नहीं हो रहे थे और जो नहीं करवाए गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तमाम बच्चों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, सब बच्चे देख लें इसको अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 5x प्लस 3 आयोटा वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 आयोटा वाई। तो इसमें होता ही है कि ये इक्वेशन है, इसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर ये क्या तरीकेकार होगा, तरीकेकार सिर्फ और सिर्फ यही है कि रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, यानी जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसका आयोटा मौजूद नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। 5x माइनस एक्स है, माइनस एक्स यहाँ आउट कर आएगा, क्या बन जाएगा प्लस एक्स। 6x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। और ये जो आयोटा वाली टर्म है ये 7 बराबर हो जाएंगे, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2y यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद हमारे पास नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी का पार्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 आयोटा वाई, तो इसमें भी यही है कि आपके पास ये वाला पार्ट जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है ये रियल पार्ट है और जिसमें आयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों के साथ आयोटा मौजूद है राइट हैंड साइड पर, तो हमने आयोटा कॉमन लेके ये इमेजिनरी पार्ट कह दिया और ये रियल पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। इसको बराबर कर लिया, -12 यहाँ से शिफ्ट करके +12 कर दिया, इसको मजीद ब्रेकिंग करी, मिडल टर्म ब्रेक किया, दो फैक्टर निकाले, एक्स की दो वैल्यूज आ गई 3 एंड 4। इसी तरह यहाँ पर भी आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक वाई की बन रही है, वाई की क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, वाई को ब्रेक किया, आयोटा आयोटा वाई को ब्रेक किया और उसके बाद वाई से दो वैल्यूज हमने निकाली। ये तो आसान स्टेप्स हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक 4 एंड 5। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नया क्वेश्चन है, ये हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया, ये 1.2 का क्वेश्चन है। Z1 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 2 प्लस 3 आयोटा। हमें जो है वो इस प्रॉपर्टीज से प्रूफ करना है, मॉडल पेपर में भी सवाल आया था। तो हम लेफ्ट साइड लेंगे उसे प्रूफ करेंगे, राइट साइड लेंगे उसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे उसे प्रूफ करेंगे, राइट साइड लेंगे उसे प्रूफ करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या होगा कि पहले हमें लेफ्ट साइड लेनी है तो पहले प्लस करना है, और बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना होता है, कॉन्जुगेट बाद में करेंगे, पहले प्लस करेंगे। तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 3 आयोटा, तो 3 प्लस 2 मिल गए 5, 3 में से 2 गए, आयोटा बचा। ये आपका आंसर है, लेकिन हम इस पर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो कॉन्जुगेट का रूल ये होता है जो इमेजिनरी की साइन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी 5 प्लस आयोटा है वो बन जाएगा 5 माइनस आयोटा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, राइट हैंड साइड भी यही करेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट करना होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट करना होगा, 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 2 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट में मैंने बताया ना आपका आयोटा की साइन चेंज होगी, तो चेंज हो गई, यहाँ भी आयोटा की साइन चेंज होगी, चेंज हो गई। अब इनको ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वही होगा रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में हो जाएगा। तो देखो इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आएगी। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, Z.Z1, इसमें भी यही मामला है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4 एंड 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये दोनों आयोटा है तो प्लस माइनस हो सकते हैं, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है ना ये आपका बन गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा है। बट मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसका कॉन्जुगेट करना था, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाली टर्म्स की साइन चेंज कर देता है, 12 माइनस 5 आयोटा। इसी तरह Z1 और Z2 जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे सबसे पहले कॉन्जुगेट करेंगे, यहाँ कॉन्जुगेट किया पहले हमने, ठीक है, उसके बाद इन्हीं के आंसर्स को मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आया, सही है। इसी तरह हमारे पास Z1 Z2 डिवीजन वाला क्वेश्चन भी मौजूद है, इसमें कॉन्जुगेट करना होता है Z1 डिवाइड बाय Z2, कॉन्जुगेट नीचे वाले के नीचे कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, तो इसको कॉन्जुगेट रेशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, सेंटर की साइन चेंज कर देंगे,
ऊपर वाले तो आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुए, नीचे 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 प्लस 4 13 हो गए, 13 से 13 कैंसिल हो गया, जस्ट आयोटा बचा। अब इस पर कॉन्जुकेट करना होगा, तो कॉन्जुकेट क्या करता है, माइनस आयोटा को क्या बना देता है, प्लस आयोटा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आएंगे तो पहले Z1 का कॉन्जुकेट किया, फिर Z2 का कॉन्जुकेट किया। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले को कॉन्जुकेट करने के लिए साइन चेंज होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। सेम सेम वर्किंग है और यहाँ भी आंसर आयोटा बनेगा। तो ये भी आपकी 1.2 का क्वेश्चन था। 2.3 का क्वेश्चन है, 2.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स आर सिंगुलर। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके पार्ट 3 एंड 4 है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आया था इसलिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं, है आसान। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स आर सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया और उसको 0 के बराबर कर दिया। अब आप जानते हैं मैट्रिक्स को खोलने का तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट के पहले रॉ की मदद से हम खोलते हैं। ये पहली रॉ की मदद से हमने खोल लिया, 6 से खोला 4x21 आया, 3 से खोला 3 5 2 1 आया, 7 से खोला तो हमारे पास बना 3 5 -4x। तो ए डी माइनस बी सी करेंगे, इसको इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस के बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या तरीकेकार होगा, तरीकेकार इस तरह होगा कि ए डी माइनस बी सी, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2x, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3x, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20। इनको मल्टीप्लाई किया, 3 में 7 गए -7 बचा, 3 में से 10 गए -7 बचा, और माइनस माइनस प्लस होकर 3 7 21 हो गया। अब x को x में सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट में, तो ये चीज बनकर आएगी और x की वैल्यू -137/9 आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का ही होगा। ये 4 पॉइंट जनाब, 4 पॉइंट आपके पास है। 4.3 का सवाल है, if 5 and 8 are two arithmetic means between C and D, find C and D, transform the given expression in AP। हमने सबसे पहले इसको AP बनाया, अर्थमेटिक मीन्स का मतलब AP होता है, तो इसका मतलब है 5 और 8 जो है वो CD के बीच में आ रहा है। तो C 5 8 D ये एक AP की कंडीशन बना दी हमने, जिनमें सेकंड टर्म A2 जो है वो 5 है, A3 जो है वो 8 है। इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। अब आप जानते हैं अगर मुझे A1 निकालना है तो A+D, तो A क्या है, A5 है और D क्या है वो 3 है। इनको रख लेंगे और A की जगह C आएगा, सॉरी A1 तो आपका जो है 5 है लेकिन A की जगह C आएगा और D की जगह 3। इसको पुट करेंगे, A1 की जगह 5, A की जगह C, D की जगह 3, C की वैल्यू आ गई 2। हमें D और C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें भी यही काम होगा कि A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। A4 का मतलब है D निकालना है, तो D लिख दिया, A4 की जगह पे देखो नीचे D लिखा हुआ है, और 8 + 3 का मतलब है 11 हो गया, C और D निकल गया। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ये था एक्सरसाइज 6.3 का। ये भी बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा इशू